गरीब किसान की कहानी पार्ट 2। रात में भी वह जरा सी आहट से भी उठ के बैठ जाता अपने खेत में, इधर उधर देखता और आकर फिर से सो जाता। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। 3 दिन बाद अब तरबूजे की फसल को कटाई करके शहर भेजने वाला था। राजाराम और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा भी अच्छा समय शुरू होने वाला था। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे। हमारे पास भी रजाई और गुदगुदे गद्दे होंगे, ताकि सर्दी में पूरी रात ठिठुर ठिठुर कर ना गुजारनी पड़े। राजाराम और उसकी पत्नी ने हजारों सपने अपने मन में संजो के बैठे थे, क्योंकि फसल इतनी जो अच्छी थी। राजाराम की फसल देखकर पड़ोसियों को भी जलन हो रही थी। राजाराम ने अपने पूरे खून पसीना लगाकर फसल तैयार की थी। 4 बीघे की फसल गांव में किसी ने पहली बार की थी, और इतनी अच्छी फसल शायद आसपास के गांव में कई साल बाद राजाराम ने की थी। खेत में तरबूजे चमक रहे थे। इस साल तरबूजे की कीमत भी बहुत अच्छा था, इसलिए राजाराम सोच रहा था कि उसका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा और बहुत सारे रुपये भी बच जाएंगे। अगले दिन राजाराम सुबह जगा, और हालांकि रात वह सो नहीं पाया था, रात भर जानवरों को भगता रहा, मगर सुबह जब उसने अपनी फसल को देखा तो एकदम से उसकी खुशी से उनका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी पत्नी खाने का लेके खेत में आई और राजाराम को खाना खिलाया, और उसके बाद राजाराम आराम करने लगा। राजाराम की पत्नी खाना देकर चली गई। राजाराम खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बना कर रहता था। उस झोपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर का 12 बज चुका था। राजाराम भी उठ उठ कर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली जानवरों का खतरा ज्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सन की आवाज आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। राजाराम के खेत से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। राजाराम ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। राजाराम को नींद आते ही एक जानवरों का बड़ा झुंड आया और उसके खेत में टूट पड़ा। राजाराम इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता ही नहीं चला और जानवरों ने उनके खेत को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सारे तरबूजे और पौधे पूरी तरह नष्ट कर दिया। राजाराम नींद में सपने देख रहा था। जानवरों ने पूरा का पूरा खेत साफ कर दिया था। दोपहर को 3 बजे के आसपास जब राजाराम की पत्नी खेत में आई, तब खेत में उस समय सिर्फ 2 ही जानवर घूम रहे थे। बाकी खेत पूरी तरह से साफ हो गया था। उसमें एक भी तरबूजा नहीं बचा था। राजाराम की पत्नी दौड़ती हुई गई जहां राजाराम सोया हुआ था। उसने राजाराम को जगाया, और जब राजाराम उठकर अपने खेत की तरफ देखा तो उसका पूरा रंग ही उड़ गया। वह वहीं पर अपना माथा पटकने लगा। उसके सारे सपने बस थोड़ी ही देर में चकनाचूर हो गए। अब वह सोच रहा था, जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। राजाराम की पत्नी बेहोश होकर वहीं ही गिर गई। राजाराम को भी होश नहीं था। उनको भारी आघात लगा हुआ था। वह बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देख रहा था। वह सिर्फ अपना घर सुधारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब उसके सारे सपने पूरी
तरह से टूट गए थे। राजाराम और उसकी पत्नी की आंखें खेत को देखकर पथरा सी हो गई थी। खेत में चर रहे दो जानवर भी अब जा रहे थे। शायद उनका भी पेट भर गया था। खेत में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था कि उसे जानवर भी खा सके। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा और फिर वही गिरकर बेहोश हो गया।